लोगों ने बोल दिया है। सो अभी मेरे को शायद ऐसा ही है कि आई हैव टू फाइंड आउट समथिंग दैट हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. First of all, I am honored, humbled by the humility, love, respect and hospitality offered by the entire family. I can tell Dr. Vandana ji and their family has been so kind. So apart from this, no, it's good that I come, we'll meet, but what image and what relationship I'm carrying is a lifetime memory, and I'll always respect that. So thank you very much for you. So, dear Madam Vandana ji, and I'm very happy that I'm here on a very important event. This is beginning, already some effort has already been done by Veer Bahadur Sri Purvanchal Vishwavidyalaya, and I'm just trying to carry forward this endeavor which has been done so far. I welcome all my colleagues. Why I'm telling colleagues? Because fortunately I am also faculty. I teach a lot. I like to teach. So I've been teaching at a lot of management school like DK School of Management, ICFI, SAP, Nirma, Slim, and I take full courses. So first of all, this program is not only to reciprocate and come here. In fact, it is very close to my heart. I love this program so much. मुझे जब भी मैडम बात करते हैं तो एक याद आ जाता है कि मोहम्मद साहब था, उनको कोई खैरात में सब लकड़ी दे रहे थे, किसी के पास में खाने के लिए पैसा नहीं था. मोहम्मद साहब ने देखा कि कोई सब एक जो गरीब था उसको दे रहे थे. मोहम्मद साहब ने वो देने से मना कर दिया, उन्होंने उसको कुल्हाड़ी दे दी. तो हमारे लिए यही इम्पोर्टेंट है दैट नो वी गाइड स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारे जो कस्टमर्स है वो स्टूडेंट्स है, और हम स्टूडेंट्स को कैसे ग्रोथ कर पाए, हाउ डू वी एम्प्लॉय देम, हाउ डू वी एंश्योर दैट नो दे आर एबल टू एम्प्लॉय. So why we are only looking at getting them employed? So we would have a larger vision that know how we are able to enlarge their knowledge. So I welcome all of you, the principal who has come all the way, the deans, professors, and all the faculty members. So I belong that as if I am in the same family. So before I proceed, I would like to tell a small story, madam. तो सबने बात कर ली कि ये काफ़ी प्रॉब्लम है और हम जानते कि क्या करना चाहिए है, मतलब ये इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए, लेकिन इशू है कि कौन क्या करेगा. सो आपने अपनी सुनी होगी कि एक सी शोर था, वहाँ पे एक बच्चा चल रहा था और पानी की जब बौछार आती थी तो उसमें काफ़ी मछलियाँ आ जाती थी सैंड पे, बीच पे, और वो फड़फड़ा के मर जाती थी. सब लोग देख रहे थे, सब लोग चल रहे थे, देखते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता था. एक बच्चा आया, उसने ही देखा कि ये मछली मर रही है. उसने क्या किया, वो मछली को उठाया और वापस डाल दिया. तो अपने करते जाता था. तो किसी ने उसको पूछा कि अरे भाई तू क्या कर रहा है, ये देख तो सही बेटे, ये कितनी मछलियाँ है, कितनी तादाद में आ रही है, तू एक एक करेगा तो क्या होगा. तो बच्चे ने एक मछली उठाई, बोले मुझे और एक तो मालूम नहीं, लेकिन ये मछली को फर्क पड़ेगा. और वो बच्चा मेरे ख्याल से ये हमारी डॉक्टर वंदना जी है. तो उन्होंने जो ठान ली है टू स्टार्ट, उन्होंने ये बच्चा है कि उन्होंने ये नहीं सोचा है कि क्या गवर्नमेंट करेगी, क्या इंडस्ट्री करेगी, क्या कौन करेगा. ऑलरेडी शी हैज स्टार्टेड. मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू अंडरस्टैंड, राजेंद्र भाई भी जो है उनसे भी काफ़ी हुआ. आई एम वेरी हम्बल मैन हियर कि 2 सालों में इन्होंने जो चेंज लाया है, जो आपका एग्जामिनेशन सिस्टम चेंज किया, और दिस वाज एग्जाम्पलरी. व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज लीडर क्या होता है, कंप्लेन नहीं करता है, वो खुद एक्शन करता है. तो मैडम ने वही किया है और हमको बहुत ही प्रसन्नता है कि मैडम हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपसे जुड़ने की, कुछ कंट्रीब्यूट करने की, जो हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिश है. एंड एज ए रोटरी प्रेसिडेंट आई ऑलवेज ट्राई टू डू स्किल डेवलपमेंट, बट हम अकेले कितना कर पाते हैं. तो ये जो अगर प्लेटफॉर्म मिलता है और हम साथ में जुड़ते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म हम सबको कहाँ ले जाएगा. तो हम ये मत सोचें
कि यूनिवर्सिटी मतलब वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, एससीईआरटी के रूल्स रेगुलेशन क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री क्या करेगी। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास में जो नॉलेज बेस्ड है, कि मेरे मैडम से बात किया, बोले हमारे पास में कम से कम 150 से 150 डॉक्टर्स है। तो अभी हम क्या सोचते हैं हमेशा कि हम इंडस्ट्री के पास में जाके मांगेंगे, हम उनको बोलेंगे भी इनको समरशिप दे दो, इंटर्नशिप दे दो। मैं बोला आप क्यों मांगते हो, आप ये सोचो कि आपके पास में कितनी स्ट्रेंथ है। आप इतने डॉक्टर्स जो है, मैं तो इंडस्ट्री में आ रहा हूँ, मेरे को पता है और मेरा एकेडमिक फोकस भी है, उसके लिए मैं जानता हूँ कि इंडस्ट्री में जो नॉलेज का स्टेटस है और आपके पास में जो नॉलेज है उसमें बहुत अंतर है। आपके पास में जैसे मैं सोलर वाले जो हम थे उनकी लेबोरेटरी में भी गए, ही वॉज पैशनेट, उन्होंने दिखाया कि मैं सोलर में क्या कर रहा हूँ। तो अभी हमको क्या करना है कि रादर देन जस्ट गोइंग एंड रिक्वेस्टिंग, वी से व्हाट वी कैन डू इट, वी हैज फैंटास्टिक नॉलेज बेस। व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज जैसा इंडस्ट्री समझने लगेगी कि वीरपुर यूनिवर्सिटी के पास में इतनी नॉलेज है, इतनी टैलेंट है, और हम ये बोलते हैं कि हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा हमने बताया, दे विल कम टू यू एंड से दैट नहीं हम आपके स्टूडेंट को मिलेंगे, हम इंटर्नशिप भी कराना चाहते हैं, हम आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं। सो मेरा ये रवैया है कि हम शुरुआत करें पॉजिटिव से और हमारी स्ट्रेंथ से, न कि हमारी वीकनेस से। सो दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट फॉर अस टू बिगिन विद। सो एंड आई नेचुरली टॉक अ लिटिल मोर। So I'll change a little topic. I am not saying it is for, it is only for students. I am saying industry academia collaboration. I have taken the liberty to say, because this is a collaboration. We are not talking that it is industry has to help us to see that no they grow. What I am saying, it is a collaboration. Now we had talked about practical exposure which we are missing, and what we always feel that no this can only happen. I am not doubting at all कि भाई वो इंडस्ट्री में ही हो सकता है, इंडस्ट्री में जाएगा बच्चा तो कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उधर जाएगा तो ही एक्सपोजर मिलेगा। We ourselves can find out ways and means to do it. Why I am telling you, because मैं सिविल इंजीनियरिंग हूँ और मुझे बताया कि मैं जब साइट पे गया मैडम, तो आई डिड नॉट नो कि कंस्ट्रक्शन का जो बेसिक टेक्निक्स आई डिड नॉट नो। मेरे से ज़्यादा तो मेरे सुपरवाइजर जानते हैं। सो मेरा सजेशन है कि अल्टीमेटली वी नीड टू फाइंड दैट हाउ वी कैन इम्बाइब प्रैक्टिकल एक्सपोजर इनटू आवर करिकुलम विच इज देयर। 20% की जो साहब ने बात करी, दैट आई एग्री एंड अंडरस्टैंड, बट रिगार्डलेस अगर हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर को लाते हैं तो उससे काफ़ी फर्क आएगा। दैट इज़ माई परसेप्शन। मैं एक एग्जाम्पल के साथ में बात करना चाहूँगा कि रोटरी में व्हाट वी डू, वी हैव ए लेबर कॉलोनी, अदानी का एक बड़ा लेबर कॉलोनी है, और वहाँ पे हम बच्चे को पढ़ाते हैं, उनको टीचर भी देते हैं, हमने एक लाइब्रेरी भी बनाया है, एंड वी डू वॉट एवर बेस्ट वी कैन डू इट। अभी उनको मैथमेटिक्स सिखाना था, और मैथमेटिक्स में आप स्फीरॉइड बोलोगे, पिरामिड बोलोगे, क्यूब बोलोगे, सर्कल बोलोगे, तो उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है, बच्चे समझ नहीं, कोई ड्राइंग दिखा के कराता था। तो हमने चेंज किया, व्हाट वी डिड इज, हमने बच्चों को एक, हमारे वहाँ एक मैडम है, शी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ रोटरी, उन्होंने सीजर और पेपर लेके जो ऑल जो शेप्स है वो लेके आ गई, और हमने उनको स्टिक करके ये जो आप शेप देख रहे हैं सब बच्चों ने बनाया। नाउ व्हाट विल हैपन इज, उनको अभी समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, बच्चे आपके उनके चेहरे पे जॉय देखिए और आप ये देखिए कि काइंड ऑफ ए लर्निंग दे है। सो प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने से, एंड देयर आर वेरी इजी वे टू डू इट विच वी कैन डू इट। सो दैट इज माई सजेशन दैट नो how we start working on this way of working on a practical exposure, that is very important. So I'll talk that what, देखो मैं वही बात कर रहा हूँ कि एकेडमिक के पास में क्या है, हमारे पास में इनोवेशन है, हमारे पास में थियरी है, मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास में बहुत स्ट्रेंथ है जो हमको रिकॉग्नाइज करना है। हमारे पास में स्टूडेंट का एक वाइब्रेंट एनर्जी वाला, और जैसा साहब ने भी बताया कि दे आर मोर टेक्नोलॉजी सीरी, वो आई चैट जीपीटी जानते हैं, जेमिनी जानते हैं, ग्रोक जानते हैं, अभी कॉर्पोरेट में सब नहीं जानते। सो बेसिकली वी गॉट ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बेस हु इज़ वाइब्रेंट टू अंडरस्टैंड, सो एंड वी गॉट ए लिटरेचर, वी हैव डन लॉट ऑफ रिसर्च। आपके पास में जो डॉक्टर्स है सभी ने उस प्रकार का रिसर्च किया है जो इंडस्ट्री में शायद अभी नहीं है।
बिकॉज आपको मालूम होगा कि कंसेप्ट और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत समय रहता है। आप एक्चुअली इंडस्ट्री से आगे है। हमारा जो रिसर्च हमने जो किया है वो इंडस्ट्री ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया, इंडस्ट्री में कॉमर्शलाइजेशन नहीं हुआ है। सो दैट वी हैव, सो दैट इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैपिटल वी हैव। अभी सेम वे इंडस्ट्री के पास में क्या है, इंडस्ट्री के पास में कैपिटल है, रिसोर्सेज है, उनके पास में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको ये मालूम है कि क्या काम करता है। अभी हमको क्या करना है, खाली गैप मैच करना है। सो हमारे पास में भी स्ट्रेंथ है, इंडस्ट्री के पास में भी स्ट्रेंथ है, हमको ये करना है कि उसको मैच करना है। सो क्या होता है कि गैप क्या है कि एकेडमी इज फोकस इन व्हाट इज टॉट और इंडस्ट्री को फोकस है व्हाट इज रिक्वायर्ड। सो दैट इज द गैप विच यू हैव टू मैच। सो हमारा सेमिनार का, बिकॉज दिस जस्ट बिगिनिंग, ये तो हमारी शुरुआत है एक्चुअली। दिस आई अंडरस्टैंड दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड हमारे पास में काफ़ी तजुर्बे वाले आदमी हैं, काफ़ी प्रयत्न भी हुए हैं, अभी हमको उसको आगे बढ़ाना है। सो दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेमिनार इज टू कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए, इंडस्ट्री वॉट रिजल्ट्स, एकेडमी वांट्स रीजनिंग, मतलब हम लॉजिक चाहते हैं कि भाई क्या स्टडी है, क्यों किया, कंसेप्ट क्या वगैरह हम चाहते हैं, और स्टूडेंट को क्या चाहिए, प्लेसमेंट। और ये जो सेमिनार है उसका पर्पस is to find out that how do we find out these gaps. So that is the objective of this entire seminar which we are planning, and series of this actually starting of this journey. We'll continue this journey further. So just एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव मैं देना चाहता हूँ कि आज की तारीख में हम चाइना से सोलर में तो काफ़ी हम डील करते हैं, आपको जो सोलर वाले हैं हमारे बंदे उनको मालूम भी होता है। तो उनमें जो उनके जो बच्चे हमारे जैसे सामने भी कुछ बताया, देयर आर फिगर्स सम वेरी, बट ऑलमोस्ट 50% आर द जॉब रेडी। बाकी बच्चे ग्रेजुएशन तो हो गए लेकिन दे आर नॉट जॉब रेडी। उनका जो स्किल है इट इज़ नॉट एक्चुअली मेंट फॉर द इंडस्ट्री। और वायरस चाइना में जो होता है उनका एकदम फोकस रहता है। दे इफ़ यू सी देयर करिकुलम, इफ़ यू सी देयर हाउ दे आर एक्सपोज, दे आर मोर ऑफ ए इंडस्ट्री रेडी अवेलेबल। उनका एक होता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग विच इज़ ऑल्सो वेरी हाई इन देयर केसेस एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैव। आपने भी देखा होगा कि आज की तारीख में इंडस्ट्री का जो एक्सपोजर बच्चों को मिलना चाहिए वो शायद नहीं दे पाते हैं। सो दिस गैप विच यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज एंड नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट दिस ब्रिज दैट गैप। इनका प्रोडक्टिविटी भी देखिए ऑलमोस्ट डबल है, लेबर प्रोडक्टिविटी जो देखेंगे। और मैंने देखा भी, मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो जो उनका लेबर, एक मेरा पूरा घर खाली करने के लिए मैडम एक बंदा आया था, पूरा 2 bedroom furnished house, one person came, he was a driver, he was a operator, he was recorder। और मैंने अभी ऑफिस लिया, उसमें एक खाली टेबल था, एक चेयर लाना था, 6 बंदे आए, 6 people, और तो भी मेरा टेबल तो तोड़ दिया। सो अभी आप सोचिए कि जो स्किल का जो तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, दैट पॉसिबली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डू इट। और काफ़ी उनका जो फोकस है वो इंडस्ट्री में है। सो कोर्स इनसाइट इज़ व्हाट, कि हमारे वहाँ एजुकेशन की या ग्रेजुएशन की कोई कमी नहीं है, वी डोंट हैव दैट, बट हमारे पास में स्किल का मिस अलाइनमेंट है। मतलब जो इंडस्ट्री को चाहिए और जो हम सिखा रहे हैं, जैसा काफ़ी लोगों ने बताया कि हमारा जो कोर्सेज है, जो हमने स्टडी सजेस्ट किया है, उसमें गैप है, बट दैट इज़ फिलेबल बिकॉज व्हाट इज़ वेरी गुड इज़ हमने रिकॉग्नाइज किया, दैट सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार क्या होता है कि जब हमको पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम है, दैट इट सेल्फ द प्रॉब्लम इज सॉल्व टू एन एक्सटेंट, सो हम कर सकते हैं। और देर आर लॉट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आप भी जानते हो, साहब ने भी काफ़ी नाम दिया है, हम भी जानते हैं। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है, वीडियो बेस्ड QC कर सकते हो, देन यू अगर क्वांटम इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग भी करते हैं हम, AI, machine learning, edge computing, there are a lot of things which are there which we need to find out that how do we use it. And basically one is on AI, and but there are जो हमारा core engineering है उसमें भी हमको focus काफ़ी चाहिए। So अगर हम ये नहीं करते हैं तो there will be lot of gaps जो हमने सबने recognize किया है। So if we look at students, if we look at community, if we look at nation, all three are very closely intertwined based on this skill set which we can do. सो हमने ये भी देखा कि अगर इंडिया की बात करें तो अबाउट 10 million, सो ऑलमोस्ट 1 crore। तो फिगर प्लीज डोंट चैलेंज द फिगर कैन बी, यू फाइंड आउट सोर्सेज, विल गेट सम डिफरेंट फिगर हियर एंड देयर। सो उसमें 50% या आप जो भी बोलते हो उसमें दे आर द ओनली वन, दे आर जॉब रेडी,
and 8% are the one who are actually getting the job of right category. उनके पास में जो नॉलेज किया है उसका जो उनको प्रॉपर जॉब अभी मिल नहीं रहा है. 83% ऑफ द इंजीनियर्स उसमें उनको या तो जॉब नहीं मिलता है. इवन जो मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स है उनको भी प्रॉपर जॉब नहीं मिल रहा है. तो सबका पीछे रूट कॉज अगर देखेंगे इट इज सेम थिंग. So just combine line 1 and 3. So 9 lakh almost we got engineers and IT. Out of that only 3 lakhs or something are getting reasonable job. Rest do not get those appropriate job. There is no dearth of the requirement. See what is very important is हमको ये recognize करना पड़ेगा जॉब का कोई रिक्वायरमेंट की कमी नहीं है. आज की तारीख में अगर आप सर्च करेंगे कि प्रॉब्लम इंडस्ट्री का क्या है तो प्रॉब्लम कोई भी इंडस्ट्री में आप पकड़ोगे, प्रोजेक्ट इंडस्ट्री बोलो, मैन्युफैक्चरिंग बोलो, तो सभी जगह पे मेजर प्रॉब्लम है. इट इज़ अ स्किल अवेलेबिलिटी. राइट स्किल अवेलेबिलिटी इज अ मेजर चैलेंज विच वी हैव टू एड्रेस. सेम इज फॉर फार्मा. सो आई थिंक इट इज़ एवरीवेयर. ये मैं उसी लिए बोल रहा था कि जो मेरी लिखी हुई है मैडम, ये मेरी लिखी हुई है वो भी बाहर निकल गई कि डिग्री मैंने ये मेरा खुद की लिखा हुआ है कि डिग्री तो एक शुरुआत है, जैसे साहब ने बताया. तो ज़िंदगी के हर कदम इम्तिहान है. मतलब ये इट इज़ अ स्टार्टिंग. जो हमारा जॉब मतलब जो बच्चे पढ़ते हैं वो तो एक ज़िंदगी की एक शुरुआत है. इम्तिहान तो उसके बाद में शुरू होता है. और मतलब उसमें अंक नहीं, मतलब वो क्या स्कोर किया इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें हौसला, तजुर्बा वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और वही सपनों की राह, मतलब उसी में दैट इज़ हाउ द पीपल ग्रो. तो दैट इज़ व्हाई आई वाज सेइंग कि मेरा कंटेंट तो आ गया, मेरी तो ये शायरी मेरी लिखी हुई भी चली गई. नाउ जो हमने बात किया है कि देयर आर लॉट ऑफ मॉडल्स which are available, or some of them I am also involved, I am working with them, so possibly I can also share. And what is very important, we can connect to understand that what they are doing and how we can replicate, how we can understand from that. So एक आप देखेंगे तो in Indian Institute of Skill Development which is done by Tata, तो काफ़ी जगह पे कर रही है. वो मुंबई में भी कर रहे हैं, अहमदाबाद में भी कर रहे हैं, कानपुर में भी कर रहे हैं. और उनका जो दे कनेक्ट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है गवर्नमेंट, और दे आल्सो कनेक्ट विद जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उससे कनेक्ट है. अहमदाबाद में भी उन्होंने किया है. तो अहमदाबाद में मैंने एक्चुअली काफ़ी बात करी उनसे. दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई विल जस्ट टॉक इन नेक्स्ट स्लाइड अबाउट व्हाट दे आर डूइंग, बट दे वांटेड टू यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. बोलते हैं हमारे बच्चे बाकी तो करते हैं, इंडस्ट्री में काफ़ी उनका जॉब भी हो जाता है, लेकिन हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना है. लेकिन ये नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब थियरी वाला, वो नहीं करना है हमको. वी हैव टू फाइंड आउट द केसेस वेयर इन दे आर जेन्युइनली यूज इट. तो उसके लिए बोले कि हम आपसे बात करना चाहेंगे. तो मैंने जब यहाँ पे आ रहा था तो मैंने बोला कि भाई आपसे तो मैं हेल्प करूँगा, लेकिन आई एम गोइंग टू जौनपुर एंड वी वांट टू कनेक्ट, वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट आप जो कर रहे हो, हाउ वी कैन कनेक्ट, हाउ वी कैन लर्न फ्रॉम यू. आप कैसे करते हो, क्या करते हो. So that also we can understand. So what is important for us to connect with the industry, connect with the institution like this. अगर हम इंस्टीट्यूशन से ऐसे जुड़ते हैं तो वी अंडरस्टैंड कि उनका मॉडल क्या है, वो कैसे ट्रेनिंग देते हैं, वो क्या करते हैं, वो CSR फंड कहाँ से लाते हैं, एंड हाउ दे आर एबल टू ट्रेन गाइड स्टूडेंट्स सो दैट नो दे आर एक्चुअली बिकमिंग एम्प्लॉयबल. सो एक हम इस पर बात करते हैं. आई हब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं मैडम से काफ़ी बात कर रहा था. सो वन इज़ हम क्या सोचते हैं, जस्ट गिव वन स्लाइड बिफोर, सो लेट मी जस्ट टॉक अबाउट द स्लाइड. मैं एक्चुअली हम गुजरात से आते हैं. गुजरात में तो इंडस्ट्री का कोई कमी नहीं है. मतलब देर इज़ एवरी अदर, आप कहीं भी जाओगे तो देर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. यहाँ पे मैंने देखा कि हम जौनपुर में खड़े हैं और अगर हमारे बच्चे ग्रेजुएशन हो जाते हैं उनको जॉब कहाँ मिलेगा, विच आर द इंडस्ट्री. तो देर इज ए ह्यूज गैप. अगर आप देखेंगे तो ये जो छोटी वाराणसी तो ठीक है, बैंक सारी वगैरह करती है, तो आई डू नॉट थिंक उनका डेवलपमेंट होगा. बट आपको अगर जाना है तो फिरोजाबाद है, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है. सो ऑल दोज प्लेसेस आर फार ऑफ. अभी इससे क्या होगा, या तो गुजरात में पकड़ लो. सो एक फ़ायदा अपने बच्चे को, यूपी वाले को एक फ़ायदा है विच इज़ अगेंस्ट गुजरात में है. यूपी वाले बच्चे जो है वो काम करने के लिए, ये मेरी सोच है, यू कैन करेक्ट मी कि आप यूपी से ज़्यादा है, मेरे को उतना तजुर्बा नहीं है. दे आर प्रिपेयर्ड टू शिफ्ट. वो और कोई जगह पर अच्छी जॉब मिलती है तो उनको जाने में कोई दुविधा नहीं है. गुजरात के बच्चों में हमने देखा है कि उनको तो गांव चेंज हो जाता तो भी नहीं जाते. सो मैं दो चीज़ कहना चाहता हूँ. वन इज़ एम्प्लॉयमेंट की जो हम बात करेंगे, हमने बात करी, लेकिन व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज
इसमें मैं ये सोच रहा था, मेरे को एक मार्केटिंग का जो हमने फंडामेंटल जिसने भी मास्टर्स किया है उनको पता होगा कि एक आइलैंड था, वहाँ पे 3 बंदे को, 3 मार्केटिंग वाले को भेजा जाता है कि भाई आप स्टडी करके आइए। उनका शूज़ का कंपनी था, बोला आप स्टडी करके आइए और बताइए कि उधर मार्केटिंग का फोकस क्या हम उधर करना चाहते हैं, हम बिजनेस करना चाहते हैं। तो तीनों गए, तीनों ने सेम चीज़ देखी, तीनों वापस आ गए। एक बोला कि भाई ठीक है बताइए क्या है। तो पहले बंदे ने बताया कि उधर तो मार्केट ही नहीं है शूज़ का। बोले क्यों? बोले कोई शूज़ पहनता ही नहीं है। शूज़ पहनता नहीं तो मार्केटिंग कहाँ से होगा? बोले ठीक है आपकी बात तो सही है। दूसरे बंदे को बोला, बोले आप क्या बोलते हो? बोले बहुत मार्केट है। क्यों? बोले कोई पहनता नहीं है तो हम ही पढ़े फर्स्ट है, तो हमको ये बताना है कि भाई शूज़ से क्या फ़ायदा है, तो वी गॉट अ ट्रेमेंडस एडवांटेज। और तीसरे को बोलता है, बोले आपका क्या है? तो बोले मार्केट बहुत अच्छा है लेकिन इनके पास में पैसा नहीं है, उनके पास में फ्रूट्स है, उनके पास में वेजिटेबल्स है, उनको ये डिफ़िकल्टी है और उनको पाम में है। तो इफ़ वी डिज़ाइन अवर शूज़ इन दिस वे एंड इंस्टेड ऑफ टेकिंग मनी, इफ़ यू टेक दिस मटेरियल दे विल बी वेरी हैप्पी। सो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई आई एम टॉकिंग ऑफ दिस स्टोरी, कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम खाली एम्प्लॉयमेंट की हमने बात करी, राइट, हम खाली एम्प्लॉयमेंट क्यों सोचते हैं? वाई नॉट बिजनेस रिलेटेड? सो दैट इज वाई जो साहब ने भी बताया कि हमने इंक्यूबेशन सेंटर भी जो बताया है। सो बेसिकली अगर देन आई गो बैक, ये आई हब करके है, उसका काम वही है, दे डू, इनफैक्ट आई एम टॉकिंग टू देयर सीईओ, व्हाट दे डू, दे फाइंड आउट द पायलट प्रोजेक्ट्स, दे सपोर्ट देम। उनको जो इंडस्ट्री से नॉलेज, जैसे हमने बोला कि हम वी आर प्रिपेयर टू हेल्प, उनका वही रोल है, दे आर सपोर्टिंग एक्सेलरेटिंग द पीओसी पायलट प्रोजेक्ट्स। तो अगर हमारा जो साहब ने भी बताया कि वी आर री डूइंग समथिंग, सो इफ वी फोकस ऑन दिस एंड देयर इज अ ट्रेमेंडस बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन एंड अराउंड जौनपुर which will be helpful not only for them, it will also create a lot of opportunities for our new students to come. It may take some time. We don't have to be constrained saying that ये नहीं हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, because every industry उनको supply chain चाहिए। आपको सबको मालूम होगा कि कोई भी इंडस्ट्री होती है वो अपने आप से सब नहीं कर, मारुति कुछ नहीं करता है सब, कोई इंडस्ट्री अपने आप से कुछ नहीं करती है पूरा। So they need supply chain. If we are able to find out that what industry need as a product, then we are able to support that industry. We support, incubate them, and then we are able to generate more and more job opportunities. It may take some time, but that focus, in my view, would be of a great help, and it is feasible. We must have conviction. अगर हमारा conviction, so like आई हब का भी है, IM भी कर रहा है, IM has got also incubation center. So my request will be to understand that we maybe have 3, 4, 5 projects. We can find out that how do we have more projects, how we are able to connect with industry to understand that what are the requirements. So हम project जो करते हैं, जो pilot project करते हैं, that also is something which is required by industry, and we are able to support those projects, those pilot projects. And we can find out the industry policy which is very supportive to the new entrepreneurs. काफ़ी सॉफ्ट लोन मिलती है, काफ़ी सब्सिडी मिलती है, पायलट प्रोजेक्ट के लिए तो काफ़ी सपोर्ट भी मिल जाता है। सो इफ़ वी कैन फोकस ऑन दोज एरियाज, आई थिंक दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सो इट विल नॉट ओनली कीप एम्प्लॉयमेंट फॉर द स्टूडेंट्स and prospective entrepreneurs, but it will open up tremendous opportunity. So this is also my suggestion. We can also connect with IM, who also does the same thing, and we can find out that what is that model, how they are doing it differently, that we can also try to emulate and maybe do it better. So Tata AS की जो मैंने बात की थी, they are already doing so many courses, like, and these are all job oriented courses, short term courses. So basically there are 2 ways to do it. I am not talking only of the short term courses. We can also say that how we are able, because वो क्या करते हैं, they are purchasing machines, and some of the machines are also sponsored by the different equipment suppliers, and what they do is they train the students on, rather than going on job, जो हमने बात किया कि भी on job करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। So they are doing multiple kind of activity, like additive manufacturing है, robotics है. So what, and this already endorsed, if you see, it is already approved by, they are already getting employment.
ऑलमोस्ट 90-95% एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। अगर हम ये मॉडल कर सकते हैं, इफ़ यू कैन फाइंड आउट, हमारी जो वर्कशॉप है उसको इफ़ यू फाइंड आउट दैट नाउ हाउ वी डुप्लीकेट ए प्रोटो ऑफ द इंडस्ट्री, सोलर का है या जिसका भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मीटिंग इंडस्ट्री एंड वी आर फाइंडिंग आउट व्हाट दे नीड, वी आर एबल टू क्रिएट, ऑन द कॉन्ट्री दे विल बी वेरी हैप्पी टू सपोर्ट अस विद दोस इक्विपमेंट बिकॉज दे नीड पीपल। सो ये एक मॉडल है। सेम इज IIM और IIT भी करती है, काफ़ी रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं हम जब इंडस्ट्री में है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you go to IIM or IIT and find out solution. So we can also target with the research team which we have. If you are able to find out that these are the areas, if you got any problem, we are able to help you. ये हेल्प करने का दो पर्पस है, एक तो हमारी विजिबिलिटी बढ़ती है हमारी यूनिवर्सिटी की, और सेकंड उसके चलते हुए आपका बाकी का जो काम है, आप मतलब उनको इंटर्नशिप करना चाहते हो, समर कराना चाहते हो, CSR कराना चाहते हो, सो दैट विल बी वेरी हैप्पी। सो मेरा एक रिक्वेस्ट है जो अपनी टीम है, to find out that what kind of a research work we have, which are the industry which can apply that, and what areas we can help them. If we do that, possibly we are making a strong connection, and it may so happen they will be very happy to be connected with us. So एक ये भी हम कर सकते हैं। So इसमें इंडस्ट्री का जो बेनिफिट है, हम अगर ये कोऑर्डिनेट करते हैं तो इंडस्ट्री को स्किल रेडी टैलेंट मिल जाती है, उनका टाइम मतलब वो बंदा जब गया ग्रेजुएशन वाला तो सीधा ऑनबोर्ड हो जाता है, बिकॉज he has gone through this entire training program, और उसको सीधा he becomes employable और जॉब में कंट्रीब्यूट कर सकता है। एंड डायरेक्ट दे वुड हैव डायरेक्ट एक्सेस टू इनोवेशन, बिकॉज हमारे पास में जो भी इनोवेशन है, जो रिसर्च हमने काम करा है, दैट विल बी ऑफ ए हेल्प। एंड सेकंडली इनके पास मैं CSR के बारे में बात करूँगा जो अभी भी बाकी। सो दिस विल बी ए स्ट्रॉन्गर आउटकम ऑफ CSR, जो CSR का जो उनका कंट्रीब्यूशन है, दे एबल टू सी दैट हाउ they are able to convert into something which is very pragmatic, they can see the results. तो पर्पस ये थियोरेटिकल नहीं रह जाता है, they are able to see कि भाई हमने इतना CSR का जो फंड लगाया, how it is helping industry, how it is helping the society as such, because which is their objective। एकेडमिक्स को भी हमको बेनिफिट है, बिकॉज वी आर गेटिंग, जैसे हमने बताया कि फैकल्टी इमर्जन, मैं एक आगे भी बात करता हूँ, इम्पोर्टेंट है। हम स्टूडेंट को एक्सपोजर की बात करते हैं कि भाई स्टूडेंट जाएगा उधर, इंटर्नशिप करेगा, ट्रेनिंग करेगा। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप सब इधर बैठे हो, अगर हम ये ठान लेते हैं कि वी ऑल्सो गो टू इंडस्ट्री टू अंडरस्टैंड कि भाई आप क्या कर रहे हो, हमको समझाओ, तो इट विल बी ऑफ ए ग्रेट हेल्प, बिकॉज टू थिंग्स आर पॉसिबल। वन इज वी अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज यू हैव ट्रेमेंडस नॉलेज, और रादर देन इंडस्ट्री, बिकॉज समटाइम व्हाट हैपेंस इज जब पेशेंट को बोलते हैं तो उसको खुद को मालूम नहीं उसको क्या चाहिए। सो इफ यू गो देयर, आवर फैकल्टी गोज देयर, दे आर ट्रेन्ड, मतलब what are the current trend, what are the specialty required, and second is what are the pain points. So we are not only trying to change our courses curriculum, but we are also able to give them solution कि भाई देखो आप में हमने ये देखा है, if you are happy we can prepare a case, हम आपको solution भी दे सकते हैं। तो ये faculty immersion in my view is something which we should consider, और उसमें मैडम also be very happy because हमारे जो faculties है they come back, they come with more knowledge, वो बताएं, बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ इट कि इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या टेक्निक्स हो रही है और उसमें क्या क्या है। सेम इज रिलेवेंट, हमारा करिकुलम है वो भी रिलेवेंट हो जाएगा, बिकॉज वी अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। करिकुलम के बारे में जो हमने बात करी है कि हमारे पास में जो 20% का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, दैट वी कैन यूज़ प्रैक्टिकल, उसमें तो कोई रोकता नहीं हमको क्या प्रैक्टिकल करना है, दैट वी कैन ऑलवेज डू इट। सो ये पॉसिबल है। And if we convince, if we make a case to the right authority, in my view, they'll be very happy to change the course, because उनका भी मकसद तो वही है, उनको किसी को डिग्री देना है ऐसा तो नहीं है, उनका पर्पस है कि भाई दिस शुड बी, ये जो हमारा है, दिस शुड बिकम ए वेरी कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन ऑफ टुमारो। सो इफ यू डू दैट इट विल बी ऑफ ए ग्रेट हेल्प। प्लेसमेंट का तो इनिशियली हो जाएगा, एंड दे विल बी एबल टू फंड लैब्स, रिसर्च, आपको जो भी चाहिए, दैट ऑल्सो विल बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट। CSR का आपको सबको मालूम होगा, बेसिकली मैं देख रहा था यूपी में, एंड आई नीड टू वेरीफाई द फिगर, 1200 करोड़ रुपया CSR में अवेलेबल है एवरी ईयर। CSR का जो जस्ट ब्रॉडली टेलिंग, उसमें जो कंपनी का टर्नओवर इफ इज मोर देन 1000, जो कंपनी के पास में नेटवर्क 500 करोड़ से ज़्यादा है, और जो कंपनी के पास में 5 करोड़ से ज़्यादा उसका मुनाफा है, उनको 2% ऑफ their profit they have to invariably contribute, there is no choice, or they are for the reasons
उसमें ये एजुकेशन हेल्थ वगैरह आ जाता है. सो वी स्टैंड ए वेरी गुड चांस ऑफ डूइंग इट. और ये मैंडेटरी है, अगर उन्होंने नहीं किया तो दिस विल गो टू दिस दे हैव टू ट्रांसफर टू दिस फंड. सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज वी कैन यूज दैट फंड, वी कैन आइडेंटिफाई. जब हम इंडस्ट्री से बात करते हैं सो वी गो विद देम विद अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि हमको क्या चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, कितना फंड चाहिए, उसको क्या फ़ायदा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे स्किल दे नीड. इफ़ यू कैन डू दैट इट विल बी वेरी गुड एंड दे कैन सपोर्ट फेलोशिप और सर्टिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड. हमारे पास में जो भी है, अगर हमको लगता है कोई जगह पे हमको अपग्रेड करना है, सो आई थिंक दे विल बी एबल टू हेल्प. सो मैंने इस साइड के बारे में तो बात करी, सो आई स्किल दैट. अभी ये जो हमने बात करी कि भाई इंडस्ट्री और दोनों को क्लब होना चाहिए, तो हमको इस समझने इसमें प्रॉब्लम क्या है, वाई इट इज़ नॉट हैपनिंग. अगर हम सब बोल रहे हैं रूम में, कोई मना नहीं करता है कि ये होना ही चाहिए, तो हमको चैलेंजेस क्या है. तो मैंने जो समझा है, एक तो डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्ट डिफरेंस क्या है, हमको हमारा कभी बेस्ट जॉइंट एफर्ट की बात करता हूँ. इंडस्ट्री को इमीडिएट रिजल्ट चाहिए और हमारा रिजल्ट होता है लॉन्ग टर्म. हम जो काम करते हैं उसमें हमारा लॉन्ग टर्म फोकस रहता है, हमारा टेक्नोलॉजी पे फोकस रहता है. उनको तो बोले आज क्या चाहिए वो इसकी बात करते हैं. देयर इज ए डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव. एक होता है कम्युनिकेशन गैप्स, मतलब जो इंडस्ट्री एक बार मिलती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक कॉर्पोरेट कॉन्क्लेव कर दिया, 12 कंपनी आ गई, हमने उनसे बात करी. अभी नाउ इम्पोर्टेंट इज हम उसको आगे कैसे ले जाते हैं, कि अगर वो हम उससे बात नहीं करेंगे तो वो गैप हो जाएगा. एंड ऑल दिस एफर्ट विच वी डन to call them here to understand what they need, it will go in a vain. So what is very important is that communication channel, opening that communication channel, continuously interacting with them, identify the people. और हमने यही बात करी कि अगर हम इंडस्ट्री को आइडेंटिफाई करते हैं, उनसे बात करते हैं कि आपको क्या चाहिए, एंड वी ओपन अप द चैनल, एंड दैट इज हाउ वी आर एबल टू डू दिस, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑल्सो. एंड स्टूडेंट का एंगेजमेंट कम होता है. सो व्हाट हैपेंस इज आई वॉज टॉकिंग मैडम टू वन ऑफ द स्टूडेंट, उनके फादर डॉक्टर थे, तो बोले कि इंटर्नशिप कुछ करा सकते हो क्या अदानी में. मैं ठीक है, हो जाएगा, उसमें कोई चैलेंज नहीं, बिकॉज इट इज़ फिजिबल. तो बोलती कि वो लड़की है, बोले मैं उधर नहीं आऊँगी कॉर्पोरेट में, मैं तो घर से ही कर लूँगी. सो अभी स्टूडेंट एंगेजमेंट का प्रॉब्लम है, उनको जाना नहीं है साइड पे. और काफ़ी हमारे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर उनसे बहुत, ही वॉज ऑल्सो वेरी कंसर्न, बोले कि हमको इंडस्ट्री को हेल्प करना चाहिए, मतलब बच्चों को हेल्प करना चाहिए. उन्होंने पूरा एक कॉलेज खोल दिया. उन्होंने बोला कि जो भी इलेक्ट्रिकल उनका फोकस है, कि जो भी इलेक्ट्रिकल इंजन रहेगा, हमको फील्ड में क्या चाहिए हम सिखाएंगे, उनको फ्री रहना है, खाना है, वगैरह वगैरह है. लेकिन ये हुआ कि बच्चों का उतना इंगेजमेंट ही नहीं आया. मैंने उनकी बात करी कि मतलब क्या हो गया, बोले ये बच्चे आते नहीं है, मतलब दे आर नॉट टेकिंग सो मच इंटरेस्ट. सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज भी है. आपने सब कर दिया, लेकिन अगर बच्चों का एंगेजमेंट नहीं रहेगा, जैसे आर्य साहब ने बताया कि एटीट्यूड की बात है, तो एटीट्यूड वाला जो मामला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हाउ दे आर गेटिंग एंगेज इन दिस वन. एंड करिकुलम मिसअलाइनमेंट तो हमने काफ़ी बात करी है. एंड ट्रस्ट आईटी की भी हमने बात करी कि कभी कभार हम जॉइंट एफर्ट करते हैं, अगर हमने क्लैरिटी नहीं कर दी है तो देयर इज ऑलवेज क्वेश्चन कि ये आईटी किसको मिलेगा. हम उससे थोड़ा दूर है, बट आई एम सेइंग जैसे आगे जाएंगे, हम साथ में काम करेंगे तो ये चैलेंज भी आएगी. सो दिस वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग. आई विल गिव सम सॉल्यूशन. एंड लॉजिस्टिक बैरियर, जैसे आपकी जौनपुर की बात करें, हम जैसे बैठे हैं अहमदाबाद में, या तो कोई फैकल्टी कहीं पे है, तो अभी ये गैप है कि भाई व्हाट अबाउट द लॉजिस्टिक, ये बच्चे कहाँ पे है, कैसे जाएंगे. एंड ऑफ कोर्स आंसर्स आर ऑब्वियस, बट आई एम जस्ट सेइंग, एक तो हमको पहले क्लैरिटी करनी है कि भाई हम साथ में काम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, मतलब हमारा एमओयू है, क्लैरिटी ऑफ द कंसर्न है कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं. सो दैट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम जब बात करते हैं, अगर जब बात क्लैरिटी नहीं होगी, हम ऐसे ही शुरू कर देंगे, देन देयर ऑलवेज बी गैप. सो ये बहुत ज़रूरी है. और कम्युनिकेशन चैनल, मतलब जैसे हमने भी बात करी कि भी इफ़ वी हैव, किससे बात हुई, वी हैव सम काइंड ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल कि भी हम विल रिव्यू एंड ऑल की पीपल में भी मंथली 2 मंथली जो भी ठीक लगता है, वी मस्ट रिव्यू कि हम कहाँ पे क्या, व्हाट इज द प्रोग्रेस. सो सेम इज रिसोर्स कंस्ट्रेंट, तो वी कैन ऑलवेज एड्रेस बाय CSR अदर फ्रंट. एंड करिकुलम का भी हमने काफ़ी बात किया है कि वी कैन फाइंड आउट दैट व्हाट दे नीड, हाउ डू वी अलाइन देयर करिकुलम इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री का नीड क्या है और हम क्या पढ़ा रहे हैं, उसमें गैप क्या है. सो हियर ऑल्सो वी नीड टू अप्रोच इंडस्ट्री टू अंडरस्टैंड कि भाई आपके पास में क्या क्या रिक्वायरमेंट, आप क्या करते हो, कैसे करते हो. सो लेट अस मैप व्हाट दे नीड and what we are teaching and what is gap and what can be, how we can quickly do it. Something which may take some time, we may have to do some policy guidelines or we may have to create some impetus by different universities.
एंड वी सेड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, सो इट कैन आल्सो बी सॉल्व। यार एक लॉजिस्टिक का बैरियर तो अभी बहुत सिंपल है। अभी ये जब ऑनलाइन जो हो गया है उसमें तो मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़, इवन ट्रेनिंग का भी बात करेंगे या तो लर्निंग में तो कोई चैलेंज ही नहीं है। जैसे मैंने IIM का कोर्स किया तो एंटायर कोर्स वाज ऑनलाइन, हम गए नहीं। लखनऊ में जो कोर्स था, ऑल एवरीबडी वाज ज्वाइनिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, सो आई थिंक दिस इज सॉल्वेबल, इसमें अभी चैलेंज कोई ज़्यादा नहीं है। सो व्हाट आर दिस एक्शन प्लान? सो आई एम जस्ट सेइंग दैट नाउ फर्स्ट इज वी मस्ट आइडेंटिफाई द पेइंग पॉइंट ऑफ इंडस्ट्री, कि भाई इंडस्ट्री को क्या चाहिए, आपके चैलेंजेस क्या है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट यू है, वो आप हम आपसे इंटरेक्शन करते हैं, हम समझते हैं। एंड हमारे स्टूडेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स भी है दे आर फोकस्ड। मैंने सजेस्ट किया कि व्हेन द स्टूडेंट गोस ही अंडरस्टैंड कि ही हैज टू सॉल्व प्रॉब्लम, ही हैज टू कम विद सम आंसर। ऐसा नहीं कि भाई 3 महीने गया वो वापस आ गया बोले क्या कि हाँ एक सर्टिफिकेट लेके आया, ऐसा नहीं। सो ही फाइंड्स आउट सम प्रॉब्लम, ही गोज देयर, और उससे फ़ायदा भी है। आपको शायद मालूम भी होगा कि ऑर्गेनाइजेशन, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कोई बच्चे जाते हैं दे आर लॉस्ट, उनको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता है, सब अपने काम में बिजी है। सो व्हेन दे कम बैक दे आर नॉट एक्चुअली लर्न, वो सर्टिफिकेट तो मिल गया। सो हमारा सजेशन है कि इफ़ यू फाइंड आउट, स्टूडेंट को बोलते हैं कि यू कम विद सम, यू गो देयर, फाइंड आउट सिस्टम में इंप्रूवमेंट करना है, वेदर यू वांट टू डू प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, क्या करना चाहते हैं। सो व्हेन दे कम एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भाई बच्चे जो आए थे दे आर एबल टू कंट्रीब्यूट समथिंग। एंड पॉसिबली मैंने काफ़ी बार देखा कि जो इंटर्न में जो बच्चे आते हैं उनका रिक्रूटमेंट अगर काम अच्छा किया तो हो जाता है काफ़ी बार। सो दिस इज ऑफ ए ग्रेट हेल्प। एंड करिकुलम का भी हमने बात किया। फैकल्टी इमर्जन जो मैंने बताया कि लेट अस फाइंड आउट दैट इफ वी डिप्लॉय फैकल्टी फॉर 2 months इनटू डिफरेंट इंडस्ट्री बेस्ड ऑन, जैसे हमारे साहब कोई है इज वर्किंग ऑन सोलर, इफ यू गो टू सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑफ कोर्स देयर इज ND एंड ऑल दैट साइन एंड दे मे नॉट वर्क ऑन सेंसिटिव बट ही अंडरस्टैंड सो मच। सो ये मुझे लगता है कि ये शायद आज की तारीख में यू कैन कन्फर्म बट इट इज मिसिंग। सो इफ यू डू दैट, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच इज विद इन आवर कंट्रोल। सो व्हेन दे गो देयर with their knowledge, they are able to represent the organization, they are able to understand the organization requirement, and they come back, they will help us a lot. So they can also come with case studies, solutions, updated models for the courses. So एक है ड्यूअल टीचिंग का भी हमने बात किया है। जैसे मेरी भी अगर बात करता हूँ तो हमने क्या किया था, अदानी नव गुजरात कॉलेज, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वी डिजाइन वन कोर्स वेन वी से दैट हम, I was one of the faculty, we'll go to college and we'll talk about infrastructure project. Infrastructure project कैसे चलते हैं, उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें फंडिंग क्या होता है। So we taught them and what we suggest करके जो टॉप 3 बच्चे होंगे हम उनको जॉब दे देंगे। So ये मॉडल also is possible wherein we got a co-learning, मतलब faculty, industry, and there are a lot of people who are prepared to help us as a in academics to guide, and expert guest lecture भी कर सकते हैं, that also is feasible. And long-term vision and corporate strategy which we can also help them, भी क्या कर सकते हो। Collaborative research is another area, जैसा भी सोलर में काम कर रहे हो और कोई काफ़ी इंडस्ट्री में आप भी रिसर्च कर रहे हो। सो इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई इंडस्ट्री के लेट्स वर्क टुगेदर, वही करता है IIT आज की तारीख में, वही करता है IIM भी रिसर्च प्रोजेक्ट काफ़ी करता है। सो इफ़ यू कैन लुक एट दोस अपॉर्चुनिटी इट विल बी फैंटास्टिक। और एडवाइजरी जो बोर्ड है उसमें आई एम नॉट अवेयर ऑफ द पॉलिसी गाइडलाइन बिकॉज वी बीइंग ए स्टेट यूनिवर्सिटी व्हाट गाइडलाइंस वी हैव, बट इफ यू कैन ऑल्सो इन्फ्यूज either as a director or maybe as a coordinator or some kind of a supervisory position, then corporate will be very happy to be part of this one. They review the curriculum, वो हमारे साथ में रहते हैं और वो उनका प्लेसमेंट का फोकस भी बहुत चेंज हो जाता है। So if we do this like working together with industry, और CSR फंड के बारे में मैंने जो बात किया है, it is very important. They are looking for the projects, industries are looking for the projects, right projects, wherein they are able to see the results. उनको लगता है कि ये प्रोजेक्ट करने से काफ़ी विजिबल एडवांटेज है, they will be very happy to support. They can do laboratory का भी है, इक्विपमेंट भी करते हैं, and if you go to them they are also prepared because उनको ब्रांडिंग हो जाता है। अगर उन्होंने कोई इक्विपमेंट दिया so they are very happy because उनका इक्विपमेंट they can talk, हमने इधर इक्विपमेंट दिया, you can see their performance. And operation, because once you have an industry, आपने equipment तो लिया but you need to operate, so there also is feasible. Important is we must, खाली अगर हमने कर दिया उससे नहीं होगा, we must have the track matters because what get measures always get improved. So अगर हम जो भी करते हैं कि प्लेसमेंट हमने ये किया उसमें कितना हो गया, या तो इंटर्नशिप ऑब्जॉर्प्शन कितना हो गया, पेटेंट्स हमने कितनी बनाई, या तो प्रोजेक्ट का आउटकम क्या है,
सो देर इज ए सिस्टम, जो भी हमारा प्लेसमेंट सेल, जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन सेल है, इफ दे कैन वर्क ऑन दिस इट विल बी वेरी नाइस, बिकॉज देन वी आर एबल टू कोऑर्डिनेट, वी आर एबल टू मॉनिटर, वी आर एबल टू इम्प्रूव ऑल्सो. सो ये बहुत मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट आज की तारीख में शायद मिसिंग हो सकता है. और हम एक कर सकते हैं, एक हम प्रोजेक्ट करते हैं एंड देन वी सेड यस दिस प्रोजेक्ट, एक कंपनी से हमने बात करी, एक कंपनी से हमने कोई टैप किया, एक कंपनी से MOU किया एंड वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. ये जो भी फ्लेक्सिबल है, जैसे आपने बाहर कंपनी से बात की तो वी फाइंड आउट दैट हु इज मोर विलिंग, उनसे हम शुरू करते हैं. देन वी आर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट द रिजल्ट कि हमने जो काम किया इसमें ये रिजल्ट है. देन आई थिंक अदर वुड बी आल्सो प्रिपेयर्ड एंड देन वी आर रेडी बिकॉज वी हैव लर्न सो मच. सो व्हाट आई एम सेइंग इज क्विकली क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव वन प्रोग्राम विच वी स्टार्ट, वी कैन फंड वन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट हम करते हैं, छोटी शुरुआत करते हैं एंड देन वी एक्सपांड. एंड इंटर्नशिप का जो मैंने बात किया है, फैकल्टी इमर्जन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये विन विन सॉल्यूशन है. अगर जो बात करते हैं, वी आर नॉट नाउ डूइंग वन थिंग, हम एक की बात नहीं करते, हम दोनों की बात करते हैं. हम बोले आपको भी फायदा है, हमें भी फायदा है. सो इंडस्ट्री को क्या हो जाता है, दे गेटिंग टैलेंट, उनको CSR फंड का एप्रोप्रिएट यूज हो जाता है और दे आर एबल टू गेट इनोवेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू एकेडमिक्स. एंड एकेडमिक के लिए क्या है, जो हमारा कोर्सेज है वो रिलेवेंट हो जाता है. इट इज़ मोर स्ट्रक्चर वेन वी गो, जैसे आपने बनाया है ब्रोशर, वी कैन टॉक भी मेरा प्लेसमेंट है, बिकॉज नॉर्मली पीपल टॉक इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज प्लेसमेंट यू गॉट. वो होने से हमारा जो प्रेजेंस है ऑफ यूनिवर्सिटी ऑल्सो, दैट ऑल्सो इम्प्रूव्स ड्रास्टिकली. दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस एंड वी गेट लॉट ऑफ फंड. जो भी हमको जो प्रोजेक्ट्स करना है एंड स्टूडेंट्स के लिए स्किल इनका इंप्रूवमेंट है, उनको जॉब मिलता है, और सोसाइटी के लिए भी हमने बोलते ग्रोथ है. सो दिस इज ए मल्टीपल विन विन. So what we say in a conclusion, we say tell me, normally say ना tell me, मेरे को बोला तो मैं तो भूल जाऊँगा, और मेरे को सिखाया तो शायद मुझे ऐसा रह सकता है, लेकिन मेरे को इन्वॉल्व किया है तो मेरे को हमेशा रह जाएगा. दैट इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट सो फार. एंड सो कमिंग बैक टू माई कमिटमेंट, बेसिकली आई एम हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विथ ऑर्गेनाइजेशन. आई विल बी मोर देन हैप्पी. So I say I may say or may not, but I really love and I have passionate of supporting this initiative, which is very important, because in my view whatever we are is because of education, and it is our moral obligation to give back to the society. And best way to do is to groom children, because when we do it, we are changing the entire, not their life, their family and their next generation we are doing. So I have that academic knowledge. And I already do some kind of a mentorship consultancy, and I'll be able to support any project we have. So in last, I say this is thank you very much. I am very happy. I think there's a good. So let us bridge this gap together. So if we do this, I think it is feasible. I am very convinced, and look forward to your support and always be available. So thank you, madam, for giving a fantastic opportunity. We'll be get connected, and I am available at any point of time. Whatever I can do it. Thank you very much.